लाखों करोड़ों लोगों की चकाचौंध से भरी इस दुनिया में कुछ न कुछ घटित होना आम बात है। वो तो भला हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जिसके सहारे घटनाएं वीडियो कैमरा या फिर सीसीटीवी में रिकॉर्ड होकर घूमती घुमाती हम तक पहुंची जाती है। ऐसे में कुछ वीडियोस तो आम होती है, लेकिन कुछ इतने हैरत अंगेज होती है कि इन्हें देखने के बाद या तो हमारे होश उड़ जाते हैं या फिर हंस हंस कर हम लोटपोट हो जाते हैं। वायरल 20 के इस एपिसोड में आज हम आपको कुछ ऐसी अमेजिंग घटनाओं से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपका भी सिर चकरा जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से वायरल हुई इस चौंका देने वाली वीडियो क्लिप से, जिसमें ग्रामीणों के बीच तब हड़कंप मच गया जब एक युवक खतरों के खिलाड़ी की तरह अचानक बिजली के खंभे पर चढ़कर कुछ इस तरह हाई वोल्टेज लाइन पर झूला झूलने लगा। ये तो भला उत्तर प्रदेश की खस्ता बिजली व्यवस्था की, जिसके कारण भारी बरसात होने के वजह से बिजली की सप्लाई बंद थी, वरना इस शख्स तो कब का निपट जाता। हालांकि कुछ ग्रामीणों और बिजली कर्मचारियों की मदद से इस युवक को नीचे तो उतार लिया गया, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया था उसकी कोई ठोस वजह अभी तक जग जाहिर नहीं हुई। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर फिल्म शोले में आपने वीरू को बसंती के लिए टंकी पर चढ़ते तो जरूर देखा होगा, लेकिन सितंबर साल 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शोले का ये यादगार दृश्य तब हकीकत में बदल गया जब होरीलाल नामक एक शख्स को उसके ससुर ने पत्नी को मायके से ले जाने से मना कर दिया, जिसके बाद इन जनाब ने नाव देखा न ताव और सामने खड़े बिजली के खंभे पर चढ़कर अपनी बीवी को मांगने की आवाज उठाने लगे। कई घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज बवाल के बाद स्थानीय पुलिस और कुछ समझदार लोग होरीलाल नाम के इस ससुर को समझाने में कामयाब हो गए, जिसके बाद आखिरकार उसे उसकी बसंती मिल गई। वाकई में यार प्यार होता ऐसा। ये वीडियो बिहार के नालंदा की है, जहाँ एक भाई साहब ने मीशो नामक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से तकरीबन 85,000 वाला ड्रोन सस्ता समझकर यही कुछ 10,000 में ऑर्डर कर दिया। कमाल की बात तो ये थी कि इनका ये ड्रोन तय समय में इनके घर तक पहुंच भी गया, लेकिन डिलीवरी लेने के दौरान इस शख्स ने इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और जब उसने अपना पार्सल खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दोस्तों बॉक्स में ड्रोन की जगह आलू भरे पड़े थे। अब ये राहुल गांधी के सोने बनाने वाले आलू थे या फिर भुजिया बनाने वाले, ये हम नहीं जानते, लेकिन आपसे दरख्वास्त जरूर करेंगे फेस्टिवल सीजन में चल रही इस तरह की ठगी से थोड़ा बचकर रहें, क्योंकि जरूरी नहीं हर चमकती हुई चीज सोना हो। क्या निकला है? आलू निकला है। किससे आप लाए हैं प्रोडक्ट? सैडोफैक्स से। किस कंपनी का प्रोडक्ट है? मीशो का है। मीशो का है ना? क्या निकला इसमें? आप बोलिए जोर से। आलू निकला है सर। आलू निकला है। अक्सर कानून के लंबे चौड़े हाथों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या कभी आपने कानून के रिकॉर्ड तोड़ थप्पड़ों के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जरा नजर डालिए हमारी इस क्लिप में, जहां यूपी के अमरोहा में तैनात दरोगा कृपाल सिंह ने एक युवक को मामूली सी बात पर पूरे 22 सेकंड में 9 थप्पड़ मार दिए। आपको बता दे, यहाँ इस युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी गाड़ी पर सायरन लगा रखा था और पूछे जाने पर उसने बताया कि वो स्टाफ का है। बस इतनी सी बात पर दरोगा साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तमाचे का लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहरहाल वीडियो जब आला अधिकारियों तक पहुंची तो दरोगा साहब को अमरोहा के एसपी राजीव कुमार ने उनकी इस उपलब्धि के लिए फौरन सस्पेंड कर दिया। वैसे रिकॉर्ड बनाने के मामले में इन भाई साहब का भी कोई मुकाबला नहीं, जो ट्रॉली से फेंके जा रहे तरबूजों को ऐसे कैच कर रहे हैं मानो किसी जमाने में फुटबॉल की फील्ड के डेविड बेकहम हुआ करते थे। हम सभी डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि ये कलयुग है, या इंसान को शैतान बनते देर नहीं लगती। और ऐसी एक हैवानियत हमें जोधपुर में देखने को मिली, जहां डॉक्टर रजनीश ग्वाला नाम के इस शख्स ने एक कुत्ते को अपनी कार से बांधकर कई किलोमीटर तक रोड पर घसीटा।
हालांकि दिल दहला देने वाले इस कृत्य के कई लोग चश्मदीद बने, मगर इस बेजुबान जानवर की असली मदद एक बाइक वाला ने कार रुकवाकर कर दी और उसे डॉक्टर रजनीश के चंगुल से छुड़ाकर डॉग केयर होम में भर्ती करवा दिया, जहां हमें मालूम पड़ा कि इस बेचारे जानवर के शरीर में कई चोटों के निशानों के साथ साथ कुछ फ्रैक्चर भी हैं। वायरल बीज इस शख्स के साथ साथ वीडियो बनाने वाले इस युवक को भी सलाम करती है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक मासूम की जान बची बल्कि डॉक्टर रजनीश के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने सख्त कार्रवाई भी की। अब जरा आप इन जनाब से मिलिए जो वैसे तो अपने साथियों संग कट्टा बारूद लेकर बैंक लूटने गए थे, लेकिन ये इतने होशियार थे कि सामने पड़ा लैपटॉप इन्होंने खाली छोड़ दिया और उसकी जगह भाई साहब लूट कर लेकर आए सिर्फ एक फोन और वाईफाई का राउटर। असल में दोस्तों ये घटना यूपी के प्रयागराज की है, जहां अचानक कुछ चोर बैंक के जन सुविधा केंद्र में हाथों में हथियार लेकर घुस पड़ते हैं और कुछ इस तरह वाईफाई का राउटर लेकर ऐसे 9-2-11 हो जाते हैं मानो इनमें से कोई आईटी इंजीनियर हो। वैसे राउटर लूटने के बाद आपकी नजर में एक कैसा केस है, साइबर क्राइम का या फिर लोकल पुलिस का? गई भैंस पानी में वाली कहावत आपने किताबों में काफी पढ़ी होगी, लेकिन अब आप जरा इसे अपनी आंखों से देख लीजिए, जहां बीते दिन उत्तराखंड के देहरादून में हुई भारी वर्षा की वजह से हर तरफ पानी पानी हो गया। आलम तो कुछ ऐसा हो गया कि शहर की आधी से ज्यादा सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, जिसके बाद सड़क पर मौजूद कुछ भैंसें इस तरह पानी में डुबकी लगाते दिखी और मौका देखकर किसी महापुरुष ने इसे रिकॉर्ड करके वायरल भी कर दिया। आमतौर पर नेताओं का काम देश में फैली असामाजिक गंदगी को साफ करना है, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा के एमपी साहब ने तो इस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि एक स्कूल में इंस्पेक्शन के दौरान टॉयलेट को गंदा पाते ही उसे अपने हाथों से धोने लगे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, वो भी बिना ब्रश और हार्पिक के। वैसे नेताजी की इस बेअकल ओवर एक्टिंग का कितने रुपए काटेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ओलंपिक की लॉन्ग और हाई जंप के बाद पेश है आपके सामने ये वाली जंप, क्यों है ना कमाल की। दुनिया के 7 अजूबों में से एक आगरा का ताजमहल अब इंसान के नहीं बंदरों के कब्जे में है, और ये हम नहीं बीते दिनों आगरा में हुई ये खतरनाक घटना खुद बयां कर रही है। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले स्पेन से आई एक मोहतरमा टूरिस्ट को फोटो क्लिक करते वक्त जंगली बंदरों ने अपना शिकार बना लिया और काट कर पूरा लहूलुहान कर दिया। महिला को बंदरों से जूझता देख नजदीकी खड़े सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि पास के हॉस्पिटल में उनका इलाज भी करवाया, ताकि मोहतरमा आगरा की भूली बिसरी यादों के साथ सुरक्षित तरीके से वतन वापसी कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।